Good morning, students. Today we will discuss your next chapter, which is taken from your Honeycomb book, A Gift of a Chappals. ठीक है, इस लेसन में हम सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसकी समरी देखेंगे. आफ्टर दैट इसके शॉर्ट क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग एंड अनसॉल्व्ड वर्कशीट उसको हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं आप सभी के लिए. तो इसमें मैं बताऊंगा आपको क्या क्या आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है और क्या क्या लर्न करना है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड योर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. तो सबसे पहले हम समरी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए जल्दी से, तो ध्यान से सुनना है और ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ. तो ये जो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें ये चप्पल्स होती हैं. चप्पल जैसे आप सभी को पता ही है कि पैरों में पहनने वाले जो चप्पल्स होते हैं, ये एक गिफ्ट बच्चे किसी को देते हैं और वो बच्चे कैसे वो गिफ्ट उस आदमी के लिए अरेंज करते हैं, ठीक है, कैसे वो मुश्किलों का सामना करते हैं और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में बताया गया है. साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि ये जो पेट एनिमल होते हैं उनको कैसे रखना है, ठीक है, उनकी देखभाल कैसे होती है. इस तरह की स्टोरी है. तो चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप सभी के लिए. समरी में देखिए क्या लिखा हुआ है. ए यंग गर्ल नेम्ड मृदु ए यंग गर्ल नेम्ड मृदु गोज along with Tapi to her aunt रुकू मनी प्लेस वन आफ्टर. यहाँ पर ये तापी है, ये दादा दादी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं तमिल में. तापी यानी दादी, तापा यानी दादा, ठीक है. तो एक लड़की है मृदु, वो अपने दादी के साथ कहाँ जा रही है, अंकल के घर जा रही है, आंटी के घर जा रही है. इसका नाम क्या है, रुकमनी, प्लेस वन आफ्टर, ठीक है. दोपहर के बाद वो उसके घर पे जा रहे हैं. क्या करने के लिए जा रहे हैं आगे देखते हैं. देयर शी मीट्स हर कज़न लाली, वहाँ पर वो अपने कज़न को मिलती है लाली. यहाँ पर लाली एक नया करेक्टर है, ठीक है. रवि और मीना, लाली, रवि और मीना ये मेन करेक्टर है और मृदु एक मेन करेक्टर है इसमें, ठीक है. तो ये जो मृदु है किसके साथ मिलती है, लाली, रवि और मीना के साथ मिलती है. रवि शोज आर स्मॉल लिटिल किटन इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल. तो रवि क्या देखता है, वहाँ पर एक छोटा सा फुटबॉल होता है फटा हुआ, उसमें एक छोटा सा जो बिल्ली का बच्चा होता है किटन, उसको वो देखता है. द स्मॉल क्रिएचर वॉज बिजी ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल्फ. वहाँ पर एक कोकोनट सेल्फ जो होता है, नारियल का जो टुकड़ा होता है आधा कटा हुआ, उसमें वो दूध पी रहा होता है. दे हैड फाउंड द किटन आउटसाइड देयर हाउस इन द मॉर्निंग ऑफ द डे. क्या होता है, ये जो किटन था उसको कहाँ पर सुबह सुबह दिखाई देता है उसके घर के बाहर. बट दे मस्ट कीप इट एज ए सीक्रेट अदरवाइज द ग्रैंड मदर विल लीव देयर हाउस इमीडिएटली. तो वो उस बच्चे को क्या करता है, जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको वो छुपा के रखता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि अगर उसकी जो दादी है उसको पता चल गया तो वो दोनों को बाहर निकाल देगी, बच्चे को भी और खुद को भी, बिल्ली का जो बच्चा है उसको भी और उसको भी जिसने उसको रखा है. The grandmother was suspicious while Ravi was talking out milk for the kitten from kitchen. तो ये जो क्या है, जो ग्रैंड मदर है वो ग्रैंड मदर से बचा कर रवि क्या करता है, वो किचन होता है, किचन में से उस बिल्ली के बच्चे के लिए वो दूध छुपा कर लाता है, उसको पता नहीं चलने देता. He had to drink more than half of the milk to make her believe that it was for him. तो वो वहाँ से निकालने के लिए दूध क्या करता है कि वो आधा दूध जो वो खुद पी लेता है और वो ऐसा लगता है उसको, दादी को ऐसे बताता है कि जैसे ये दूध उसने अपने लिए लिया है. किसने, रवि ने अपने लिए लिया है, बट एक्चुअली में वो किसके लिए लेके जा रहा होता है, वो बिल्ली के बच्चे के लिए. ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है. ही ऑल्सो टोल्ड मृदु दैट दे हैड नेम्ड द किटन एज महेंद्रन. तो ये जो मृदु, ही ऑल्सो मृदु को क्या बताता है, उसका नाम क्या बताता है, महेंद्रन, ठीक है. वो बिल्ली के बच्चे का नाम क्या रखा रवि ने, महेंद्रन. मृदु लव्ड द नेम बिकॉज इट साउंडेड रियल. ये जो मृदु होती है उसको ये नाम बहुत पसंद आता है और एकदम से रियल लगता है, जैसे किसी फिल्म में किसी का नाम होता है. रवि फर्दर एडेड दैट इट्स कंप्लीट नेम वाज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई एंड MP पुणे इन शॉर्ट. तो रवि उसको बताता है आगे कि इसका ये पूरा नाम क्या है, बिल्ली के बच्चे का नाम रखा हुआ है उसने महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलता है, MP पुनई, ठीक है. बिल्ली के बच्चे का नाम उसने रखा हुआ है रवि ने. रवि आल्सो टोल्ड हर दैट द किटन इट्स फर शोड
that it was fine breed cat, a close relative of lion family like the one that Pallava kings used in their emblem. ये जो एम्बलम क्या होता है, जो पुराने जो होते हैं राजा महाराजा, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो वो बोलता है, रवि बोलता है कि जो बिल्ली का बच्चा है इसकी फर इस तरह से है जैसे पुराने जो शेर रहते थे, शेरों की तरह इसकी फर है, ठीक है। ये बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। इस तरह से वो किसको बता रहा है, मृदु को बता रहा है रवि। He proudly announced that his small kitchen was the descendant of the महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो रवि बता रहा है कि ये जो बिल्ली का बच्चा है ये बहुत पुराने महाराजा है, वहाँ पर जो रियासत थी उनकी महाबलीपुरम ऋषि कैट है, ये वहाँ से बिलोंग करती है ये बिल्ली का बच्चा। ऐसे झूठ मूठ उसको बता रहा है कि जैसे वो बिल्ली का बच्चा बहुत बड़ा पता नहीं क्या है। While Ravi was busy making all proud announcement about his kitchen, he heard sound screech। तो तभी क्या होता है, जब रवि अपने बिल्ली के बच्चे के बारे में बता रहा होता है तभी उसको एक साउंड, अजीब सा साउंड जो उसको सुनाई देता है, क्रीच का। कम फ्रॉम द विंडो, जो खिड़की से आ रहा है। द पुअर लिटिल कैट जम्प्ड विद फेयर ऑन ए ट्रे ऑफ रेड चिली केप्ट अंडर द सन फॉर ड्राइंग। तो फॉर ड्राइंग यहाँ पर क्या होता है, ये जो बिल्ली का बच्चा होता है जब उसको आवाज़ सुनाई देती है तो बिल्ली का बच्चा डर के मारे क्या करता है, डर के मारे वो जो मिर्चों का एक थाल होता है उसमें वो छलांग लगा देता है। लेटर रवि इन्फॉर्म्ड हर दैट द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम लाली हु वाज लर्निंग टू प्ले द वायलिन। तो बाद में उसको पता चलता है कि जो साउंड आया था कहाँ से आ रहा है, ये लाली है। लाली क्या कर रही है, वो वायलिन जो प्ले करना उसको वो सीख रही है, वहाँ से ये साउंड आ रहा है। मृदु peeped from the window and saw Lali was holding the violin in a awkward position, sitting a bit away from her music teacher, who had his back toward the window। तो वो जो मृदु होती है वो खिड़की से देख रही होती है कि लाली ने वो वायलिन होती है, वायलिन को पकड़ा हुआ होता है। वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, उसको पकड़ा है बेढंगे तरीके से, उसको पकड़ा हुआ है और वो बजाने की कोशिश कर रही है पर उससे बज नहीं रहा। म्यूजिक टीचर उसको पूरी कोशिश कर रहा है उसको सिखाने के लिए, ठीक है। Children were having fun when Rikumani called Ravi to send the beggar away। अब यहाँ पर दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है। ये तो एक तो बिल्ली वाली स्टोरी है, अब दूसरी स्टोरी बैगर वाली इसी के साथ स्टार्ट है। तो क्या होता है, चिल्ड्रन वर हैविंग फन विद रुकमनी कॉल्ड रवि। ये जो रवि है उसके साथ क्या कर रहा होता है, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो रवि टू सेंड द बैगर अवे। तो रवि को आवाज़ पड़ती है कि जो बैगर है, जो भिखारी आया है, इसको बाहर निकालो। एक्चुअली शी वॉज फेड अप विद द बैगर कमिंग टू देयर प्लेस फॉर ए वीक नाउ and told Ravi that there was not anything left in the kitchen and asked the beggar not to come again। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये जो रुकमनी है, ठीक है, रवि की रिलेटिव रुकमनी बोलती है कि शी वॉज फेड अप। ये जो भिखारी है ये इससे बहुत तंग आ चुके हैं क्योंकि ये बार बार उसी के घर पे जा रहे हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा ये उसी के घर पे आ रहे हैं मांगने के लिए, ये भिखारी। देर वाज एंड वो तो रवि उसको बोलता है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमारे किचन में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसको बोलता है कि तुम दोबारा यहाँ पर मत आना। द बैगर टोल्ड देम दैट ही वुड लीव आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर ए वाइल। तो भिखारी बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में यहाँ पर रेस्ट करूँगा पेड़ के नीचे और मैं फिर दोबारा से यहाँ से चले जाऊँगा, दोबारा नहीं आऊँगा। इट वॉज टू हॉट आउटसाइड एंड देर वर ब्लिस्टर इन हिज फीट। तो वो बोलता है कि आज बाहर बहुत गर्मी है। तो देर वर ब्लिस्टर, ब्लिस्टर क्या होता है कि गर्मी की वजह से जो छाले पड़ जाते हैं पैरों में, उसको ब्लिस्टर को छाले कहा है। तो वो बोल रहा है कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं इसलिए गर्मी भी बहुत है, मुझे थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने दो। When the children saw blister in his feet, they felt pity and started making plan to give him चप्पल। तो तब जो बच्चे होते हैं उसके पैरों में छाले देखते हैं तो वो उसको दया आ जाती है बच्चों को, और बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, बच्चे उसके लिए चप्पल अरेंज करना। फिर वो सोचते हैं कि इसके लिए चप्पल हमें अरेंज करनी चाहिए, उसको दया, बच्चों को दया आ जाती है। मृदु रिमेंबर्ड सीइंग ए पेयर ऑफ गोल्ड ग्रे चप्पल वाइल शी हैड एंटर रवि हाउस। तो मृदु को याद आता है कि जब उसके घर पे एंटर हुई थी वहाँ पर एक ग्रे कलर के चप्पल पड़े थे, पता नहीं किसके थे। शी आस्क्ड रवि whom they belong to। तो वो रवि से पूछती है कि ये चप्पल है किसके चप्पल हैं। रवि took the चप्पल एंड gave it to the beggar and asked him not to come again। तो रवि क्या करता है, रवि बिना सोचे समझे वो चप्पल उठाता है, वो उसको बैगर को दे देता है और वो उसको बोलता है कि दोबारा तुम यहाँ पर मत आना। द बैगर वेंट अवे वेयरिंग द चप्पल एंड ब्लेसिंग द चिल्ड्रन। तो बैगर क्या होता है, फटाफट से वो चप्पल लेता है और चप्पल लेके वो वहाँ से बच्चों को दुआएं देता हुआ वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली दो चप्पल बिलोंग टू द म्यूजिक टीचर। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो उसके घर में म्यूजिक टीचर आया हुआ होता है वो चप्पल उसकी होती है, ठीक है। When it was the time for him to leave, जब उसका घर जाने का टाइम होता है म्यूजिक टीचर का, he kept looking for his चप्पल। तो वो चप्पल देखता है कि मेरी चप्पल कहाँ गई।
When Rukmani was really angry, Mridu told her that they had given the music teacher चप्पल to the beggar. तो रुक्मणी जो होती है, रवि की जो मम्मा होती है, वो उसको डांटती फटकारती है मृदु को भी कि तुमने म्यूजिक टीचर की चप्पल जो है वो भिखारी को क्यों दे दी. रुक्मणी went inside and brought गोपू मम्मा न्यू चप्पल एंड गिव देम टू द म्यूजिक टीचर. तो रुक्मणी क्या करती है, रुक्मणी अंदर जाती है, तो गोपू मामा भी एक नया करेक्टर है, तो गोपू मामा की वो चप्पल जो होती है, रवि के जो मामा होते हैं, वो उसकी चप्पल, नई चप्पल होती है, वो निकाल कर तो वो म्यूजिक टीचर को दे देती है. द टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग द न्यू चप्पल. जो म्यूजिक टीचर होता है बहुत खुश हो जाता है न्यू चप्पल लेकर. बट स्टिल प्रिटेंडेंट एज थॉट इट वॉज टफ फॉर हिम टू एक्सेप्ट हिम. तो ऐसे वो बता रहा है कि जैसे मेरी चप्पल ज़्यादा अच्छी थी, ये चप्पल अच्छी नहीं है, तो इस तरह से वो प्रिटेंड कर रहा है. आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट, जब वो टीचर चला जाता है, शी कॉल्ड द चिल्ड्रन होम एंड ऑफर्ड देम सम स्नैक. तो वो क्या करती है, रुक्मणी बच्चों को कुछ खाने के लिए कुछ स्नैक्स देती है. शी थैंक्स गॉड दैट गोपू मामा डिड नॉट गो टू ऑफिस इन चप्पल. तो वो भगवान का थैंक्स करती है कि जो गोपू मामा हैं चप्पल वो ऑफिस में पहनकर नहीं गए और घर में ही थी और उसको म्यूजिक टीचर को मिल गई. बट ही वुड नीड देम आफ्टर कमिंग होम इमीडिएटली. बट वो सोचती है कि उनको जब घर वो वापस आएंगे तो उनको इनकी ज़रूरत पड़ेगी इमीडिएटली. हाउएवर शी थॉट शी वुड टेक द ब्लेम ऑन हर सेल्फ. तो वो ऐसा सोचती है कि ये जो उसकी चप्पल गुम हो गई है किसकी, अब गोपू मामा की. तो वो ऐसा सोच रही है कि वो जो ब्लेम है वो मैं अपने ऊपर ले लूँगी कि मैंने वो चप्पल म्यूज़िक टीचर को दे दी. तो ये आपकी ट्रांसलेशन है आपकी समरी की फ्रॉम ब्राविया. चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर. इसके जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आपको सारे करने हैं जिसमें मैंने टिक लगाए हुए हैं. ठीक है, ये सारे का मीनिंग बहुत ही सिंपली मैंने लिखा हुआ है. तो ये वर्ड मीनिंग आपको अपने यहीं से लर्न करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है. आफ्टर दैट ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन है. कॉम्प्रीहेंशन में 3rd नंबर का मैंने टिक किया हुआ है. ये क्वेश्चन आंसर इसके साथ दिए हुए हैं, बहुत ही ईजी हैं, पैराग्राफ में से फाइंड आउट करने हैं. एक ये आपको 5th, यहाँ पर 5th वाले पे भी मैं टिक किया हुआ है. आफ्टर दैट ये 5th वाला, ध्यान से देखिए यहाँ पर 5th वाला, और ये जो है हमारा 3rd वाला, यही आपको लर्न करना है अच्छी तरह से और अपनी नोटबुक के ऊपर इसको नोटबुक के ऊपर नहीं लिखना है, इसको ऐसे एज इट इज यहाँ पर लिखना है, याद करना है. ठीक है, ये जो वर्ड मीनिंग है इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आपको यहाँ से याद कर लेना है. ठीक है, ये जो आपके कॉम्प्रीहेंशन है नंबर 3rd टिक लगाई हुई है मैंने. उसके बाद ये 5th नंबर टिक लगाई हुई है, ये भी आपको सिर्फ लर्न करने हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है. आगे देखिए ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड. ये जो मीना होती है वो मृदु के साथ कौन सा ऐसा इंसिडेंट है, वो सीक्रेट है, वो शेयर करती है बैकयार्ड में, घर के पीछे. तो क्या सीक्रेट वो शेयर करती है, चलिए देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. मीना टोल्ड मृदु अबाउट द स्मॉल किटन. वो जो बिल्ली का बच्चा होता है छोटा सा, उसके बारे में बताती है. दैट दे फाउंड ए किटन आउटसाइड द गेट. तो वो बोल रहा है कि वो घर के गेट के बाहर छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, वहाँ पर पड़ा हुआ है. देयर मदर डिड नॉट नो अबाउट इट. उसकी मम्मी कहाँ है, उसका बिल्ली का जो बच्चा है वो उसकी मम्मा कहाँ है वो कोई पता नहीं उसका. दे पुट इट इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लेंड विद स्नैच विद फील्ड विद सैंड. तो वो जो फुटबॉल है फटा हुआ, उसके अंदर वो छुपा हुआ है जिसमें हल्की सी रेत पड़ी हुई है. इट टुक मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल. तो कोकोनट का जो हाफ शेल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो उसमें से वो दूध पीने की कोशिश कर रहा है. तो ये सीक्रेट बताती है किसको, मीना शेयर करती है किसको, मृदु को. नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन में मैंने टिक लगाया हुआ है, ये आपको याद करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ब्रावी में से ये याद करना है. लिखने वाला आगे वर्कशीट है वो आपने लिखनी है. हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किचन. तो ये रवि है वो कैसे मिल्क अरेंज करता है बिल्ली के बच्चे के लिए. रवि टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज फीलिंग हंग्री. तो रवि झूठ मूठ अपनी मम्मा को बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, एंड वांटेड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे दूध पीना है. मदर गेव हिम मिल्क एंड आस्क हिम टू कीप द टम्बलर बैक. तो वो टम्बलर क्या है, एक बर्तन होता है, तो उसको बोलती है कि ये तुम ले लो दूध और ये टम्बलर मुझे वापस कर देना. ठीक है,
रवि प्रॉमिस्ड हर दैट ही वुड वॉश इट आफ्टर फिनिशिंग द मिल्क। तो रवि उसको बोलता है कि दूध पीने के बाद मैं इसको धोकर आपको वापस कर दूंगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन आपने याद करना है। आफ्टर दैट ये फोर्थ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यही आपको आप लर्न करने हैं फाइनल एग्जाम के लिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रा। कौन सा वो शोर था जो मृदु को और वो जो बिल्ली का बच्चा जिसका नाम है महेंद्रम, उसको वो डरा देती है। लाली वाज लर्निंग टू प्ले वायलिन। लाली जो होती है एक्चुअली में वो वायलिन सीख रही होती है। द साउंड ऑफ क्रीच कमिंग फ्रॉम इट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रा। वो जो क्रीच की आवाज़ आती है वायलिन जब प्ले होती है तो उस तरह से अगर सही नहीं वायलिन को हम बजाते तो उस तरह से क्रीच क्रीच की आवाज़ें आती हैं, तो वो डरा देते हैं किसको, मृदु को और वो बिल्ली के बच्चे को जिसका नाम क्या है, महेंद्रन जी। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, बाकी क्वेश्चन छोड़ देने हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12th, ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल्स द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी वाई। ये जो गोपू मामा की चप्पल म्यूजिक टीचर को मिलती है वो फिर भी खुश क्यों नहीं होते। द म्यूजिक टीचर चप्पल वर ओल्ड एंड डर्टी। जो म्यूजिक टीचर की चप्पल थी बहुत ही पुरानी थी, गंदी सी थी। ऑन गेटिंग गोपू मामा न्यू चप्पल ही वॉज हैप्पी। वो बहुत खुश था जब उसको गोपू मामा की चप्पल मिल गई। बट ट्राई टू लुक नॉट टू हैप्पी, पर वो ऐसे शो कर रहा था जैसे कि वो खुश नहीं है। एज ही डिड नॉट वांट टू शो हिज हैप्पीनेस टू द हाउस मेंबर्स एंड मोर ओवर वांटेड टू प्रूव दैट हिज ओन चप्पल्स वर मच बेटर एंड मोर एक्सपेंसिव। तो वो घर वालों को ऐसे प्रिटेंड कर रहा था, ऐसे बता रहा कि जैसे उसकी चप्पल जो है वो ज़्यादा महंगी थी वो गोपू मामा की चप्पल से। देन दोज ही गोट एंड दस वॉज कंपेरिजन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैम। उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये चप्पल फिर से मेरे से वापस ना ले रहे, इसलिए वो प्रिटेंड कर रहा था, ऐसे दिखावा कर रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्क्राइब रवि करेक्टर स्केच। ये जो रवि है, रवि का करेक्टर स्केच हमें याद करना है। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रवि बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। ही हैज़ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल एंड प्रोसेसिंग साउंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। उसको जो हिस्ट्री का जो साउंड है उसको पहचानने की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, एक इंटेलिजेंट है। और ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन यानी कुछ ना कुछ आसपास क्या हो रहा है उसको देखना, उसको समझना, ये उसको नॉलेज काफ़ी अच्छी थी। ही इज़ प्लेफुल एंड हैज़ ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो खेलना बहुत पसंद करता था और उसको ह्यूमर, हाँ ह्यूमर क्या होता है, हंसी मजाक करना, ये सब चीज़ें उसको बहुत पसंद लगती थी। ही मैनेजेस टू गेट मिल्क फॉर किचन इन फ्रंट ऑफ द पातीज आइज। पाती यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड मदर, उसको पाती कहा गया है। तो वो उनकी जो पाती है उनको भी धोखा देकर वो किचन से वो जो क्या करता है वो मिल्क बिल्ली के बच्चे के लिए ले लेता है। ही आल्सो अप्लाइड हिज इंटेलिजेंस एंड गिव म्यूजिक टीचर चप्पल टू द बैगर। वो अपनी इंटेलिजेंस से क्या करता है, वो म्यूजिक टीचर की जो चप्पल है वो भिखारी को भी दे देता है, किसी को पता नहीं चलता। ही इज काइंड एंड जेनरस। वो बहुत ही दयालु स्वभाव का है। एंड रिमेंबर दैट स्टोरी ऑफ कर्ण विच रुक्मणी हैड टोल्ड हिम। और वो कर्णवीर की जो कहानी होती है कि कर्ण ने अपने कुंडल जो है वो दानवीर कर्ण जिसको कहा जाता है कि कर्ण ने जो कुंडल थे वो दान कर दिए थे, वो कहानी भी अपनी याद रखी है, इसलिए हिस्ट्री की नॉलेज भी उसको काफ़ी ज़्यादा है। तो ये उसका कैरेक्टर स्केच है रवि का। यहाँ पर वर्कशीट है, वर्कशीट मैंने आपके लिए सब सॉल्व कर रखी है। ठीक है, और ये जितने भी मैंने मार्क किए हुए हैं सारे आंसर इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आपने खुद भी समरी में से फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो ये सारे के सारे आंसर आपको वर्कशीट, अपनी अपनी वर्कशीट जो है वो उसमें भरने हैं। ठीक है, और ये लिखने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले लिखने वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, यही आपने अपनी वर्कशीट के ऊपर लिखने हैं। बाकी आपने सब याद करना है, उसको लर्न करना है, उसको लिखना नहीं है। मैं फिर से बता दूं, ये जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट को अपनी बराबिया के ऊपर भरना है। और ये जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को अपनी बराबिया के जो ब्लैंक खाली पड़े हैं उसमें लिखना है पेंसिल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं इसको लिखना भी है और लर्न भी करना है। इसमें से भी आपको फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है ये अपने अपने बराबिया जो बुक है, बराबिया बुक में वर्कशीट को अच्छी तरह से फिल कर लेना है और क्वेश्चन आंसर को लिख लेना है। ठीक है, तो आज के लिए आपका यही लेसन था, आज के लिए आपका यही होमवर्क है।